मंगल लक्ष्मी कि आने वाले एपिसोड में दर्शकों को वो देखने को मिलेगा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लाखों घरों की सच्चाई है, जहां एक माँ अपने बच्चों के भले के लिए सख्त बनती है लेकिन उनकी नजरों में गलत समझी जाती है, जहां माँ का प्यार उसके अनुशासन में छुपा होता है और जहां बेटी की आजादी का मतलब हर बार सही फैसला लेना नहीं होता बल्कि कई बार जोखिम से भरा रास्ता चुन लेना भी होता है। ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हैं जब मंगल अपनी बेटी ईशाना को एक कठोर लेकिन बेहद जरूरी सबक सिखाने का फैसला करती है। ये सब शुरू होता है एक साधारण सी लगने वाली शाम से, जो धीरे धीरे एक विस्फोटक रात में तब्दील हो जाती है। ईशाना अपने कमरे में होती है, पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है, म्यूजिक बज रहा होता है, टेबल पर फैला मेकअप, अलमारी से निकली हुई चमकदार ड्रेस, आईने के सामने खड़ी वो अपनी आंखों में काजल लगाते हुए अपने लुक से बेहद खुश होती है। वह खुद को देखती है और सोचती है कि अब वह कोई बच्ची नहीं रही। उसे दुनिया देखने, मस्ती करने, आजादी से जीने का पूरा हक है। वह अपने दोस्तों से चैट कर रही होती है, सब क्लब में मिल रहे हैं, वहां डीजे नाइट है, नई फ्रेंड्स होंगी और शायद एक दो नए चेहरे भी। और यही सोचकर उसके चेहरे पर उत्साह की झलक आ जाती है। वह नीचे उतरने ही वाली होती है कि सामने उसकी माँ मंगल खड़ी होती है। उसकी आंखें ईशाना की पोशाक, उसके तैयार होने का अंदाज और उस आत्मविश्वास को पढ़ लेती है जिसमें अनुभव की कमी है और जोश ज्यादा। वह तुरंत पूछती है, कहाँ जा रही हो इस वक्त? ईशाना जवाब देती है, माँ, क्लब जा रही हूँ, बस थोड़ी देर की बात है। मंगल की आंखों में डर झलकता है। वह एकदम से कहती है, तुम कहीं नहीं जा रही, रात के वक्त क्लब? क्या हो गया है तुम्हें? ईशाना झल्ला उठती है, माँ, मैं अब बच्ची नहीं हूं। सब जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। आप हर बात में दखल क्यों देती हैं? मेरी लाइफ है, मुझे जीने दीजिए। इसी समय वहां सौम्या भी आ जाती है और बिना मौका गंवाए कहती है, मंगल दीदी, ईशाना अब बड़ी हो गई है, आप उसे इतना कंट्रोल मत कीजिए। आज की लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, क्लब जाना अब कोई बुरी बात नहीं है। सौम्या की बातों में आग है और वह जानबूझकर उसमें घी डालती है। मंगल को सौम्या की नीयत का अंदाजा है। वह शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, मैं अपनी बेटी को खोखले आधुनिकपन के नाम पर बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। जिस क्लब में कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, वहीं दोबारा जाने देना क्या ये माँ की जिम्मेदारी है? ईशाना को यह सुनकर गुस्सा आता है। वह चिल्लाकर कहती है, माँ, आप बार बार उस बात को क्यों दोहराती हैं? मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन मंगल जानती है कि यह सिर्फ शब्द है, अनुभव नहीं। वह आगे कुछ कहती नहीं, बस ईशाना का हाथ पकड़कर उसे वापस उसके कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। चटकनी की आवाज जैसे पूरे घर में गूंज जाती है। ईशाना चौंक जाती है। वह दरवाजे को पीटती है, चिल्लाती है, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे बंद कर दिया। ये जबरदस्ती है, मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। लेकिन मंगल बिना कोई जवाब दिए दरवाजे के सामने बैठ जाती है। उसके भीतर तूफान चल रहा होता है, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह शांत। वह खुद से कहती है, आज अगर मैंने इसे नहीं रोका तो कल शायद मैं इसे वापस न ला सकूं। कमरे के भीतर ईशाना टूटने लगती है। वह कभी फोन उठाती है, कभी दीवारों पर हाथ मारती है, कभी रोती है तो कभी गुस्से में चुप हो जाती है। वह बार बार सौम्या को याद करती है, काश वो कुछ कर पाती, शायद दरवाजा खुलवाती। लेकिन सौम्या भी बाहर से शांत रहती है, क्योंकि उसे मंगल की आंखों की सख्ती से डर लगने लगा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रात के 11 बजते हैं, फिर 12। पूरे घर में सन्नाटा है, लेकिन उस एक कमरे में जैसे एक ज्वालामुखी फूट रहा हो। बाहर मंगल की आंखें नींद से भारी हो रही हैं, लेकिन वह अपने स्थान से हिलती नहीं। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती है, सोचती है कि अंदर उसकी बेटी किस हाल में होगी, क्या सोच रही होगी, क्या उसे उसकी चिंता समझ आ रही होगी या वह अब भी उसे दुश्मन समझ रही है। अंदर ईशाना थककर जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखें अब गुस्से से नहीं, बेबसी से भरी होती हैं। उसे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब माँ उसे रात में सुलाती थी, जब डर लगने पर उसे गले से लगाती थी, जब बारिश में उसे भीगने से रोकती थी,
तब वो सब माँ का प्यार लगता था, अब क्यों उसे कैद लग रहा है? ये सोचते हुए उसके आंसू निकल पड़ते हैं। वह बिस्तर पर लेट जाती है और चुपचाप रोती रहती है। बाहर मंगल के हाथों में कांपती हुई चाय की प्याली है, जो उसने खुद के लिए बनाई थी पर पी नहीं सकी। वह ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करती है कि उसका यह कठोर कदम उसकी बेटी के लिए एक सबक बने। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकती है। मंगल दरवाजा खोलती है और सामने बैठी ईशाना उसे देखती है। उसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं है जो रात को था। वहां अब एक मौन स्वीकार है, शायद एक एहसास भी कि माँ गलत नहीं थी। ईशाना कुछ नहीं कहती, लेकिन उठकर अपने बिखरे बाल ठीक करती है और चुपचाप वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। मंगल मुस्कुराती नहीं, वह सिर्फ मन ही मन चैन की सांस लेती है कि शायद उसकी बेटी ने कुछ महसूस किया। लेकिन यह अभी अंत नहीं है। सौम्या एक बार फिर कोशिश करती है ईशाना को उकसाने की, लेकिन इस बार आदित्य सामने आता है।